मिडिल ईस्ट में हमलों के बीच अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईरान, इराक समेत कई देशों के एयर स्पेस को खाली करने के लिए बोला गया है और साफ तौर से फ्लाइट्स को यहां से गुजरने से मना कर दिया गया है कि कोई भी फ्लाइट्स इन सब देशों के ऊपर से होकर ना गुजरे, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान के ऊपर हमले किए गए, ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने करीब 85 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का भी ऐलान कर दिया है, यानी कि सीजफायर खत्म मतलब हमले शुरू। और इसी वजह से इस एडवाइजरी को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि 31 अगस्त तक कोई भी जो जहाज है, खासकर यूरोपियन यूनियन के जो जहाज हैं, वो इन सब देशों से होकर ना गुजरे, क्योंकि वो हमले की जद में आ सकते हैं। ये जो एडवाइजरी है ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से साझा की गई है और इसके अलावा अलग अलग देशों ने कहा है कि वो ईरान और इराक की यात्रा से बचे और इसके अलावा जो आसपास के मिडिल ईस्ट देश हैं जहां पर तनाव बना हुआ है वहां की यात्रा से बचे। सबसे पहले इस खबर को देखिए। रियूटर्स के हवाले से ये लिखा गया है कि ईयू की एविएशन एजेंसी ने ऑपरेटर्स से कहा है कि वो 31 अगस्त तक ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस से ना गुजरे। खास तौर से कहा गया है कि ईरान और इराक के साथ लेबनान के एयर स्पेस से जो जहाज है वो ना गुजरे, क्योंकि यहां पर हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। आगे कहा गया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने कहा है कि ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस में एयरलाइंस को उड़ान नहीं भरनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले हुए हैं और तनाव के साथ साथ और सैन्य कार्रवाई की आशंका भी बनी हुई है। EASA ने कहा कि ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस के लिए उसका बुलेटिन 31 अगस्त तक लागू रहेगा। एजेंसी ने अपना पिछला बुलेटिन वापस ले लिया है, जिसमें बहरीन, कुवैत, इजराइल, जॉर्डन, कतर, ओमान, UAE और सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ान भरते समय एयरलाइंस को सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर करीब 31 अगस्त तक ये कहा गया है कि ईरान, इराक और लेबनान के एयर स्पेस में घुसने से बचा जाए। मौजूदा वक्त में जो खामनेई का जनाजा है वो इराक में है। इराक से ये निकल रहा है। इराक के बाद ये सीधा ईरान के मशहद शहर में जाएगा, जहाँ पर खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब इस बीच में खामनेई को इराक से ईरान में एयरप्लेन के जरिए ही ले जाया जाएगा। उन्हें एयरलिफ्ट ही किया गया था। जब उन्हें वहाँ पर लेकर जाया गया था तब भी एयरलिफ्ट ही करके ले जाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति और तमाम जो नेता हैं वो खुद पहुंचे थे, अपनी महान एयर से पहुंचे थे। और इसके बाद फिर जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है नजफ और करबला में, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, खामनेई को श्रद्धांजलि देते हैं और सड़कें पूरी तरह से पटी होती हैं। खामनेई को याद करने वाले लोगों से बिल्कुल भरी होती है। अब इस बीच में अमेरिका हमला करता है। जब इराक में ईरान के नेता मौजूद होते हैं तब अमेरिका हमला करता है। ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। करीब 80 ठिकानों पर हमले होते हैं और बड़े बड़े हमले किए जाते हैं। पोर्ट पर हमला होता है, इसके साथ साथ में रडार साइट पर हमला होता है। जो बंदर अब्बास, सिरिक और खर्ग आइलैंड का इलाका है, किश्म आइलैंड का इलाका है, इन सब जगहों पर हमले होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लगातार कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पर हमले कर रहा था। अब इसके जवाब में ही अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई होती है। जब अमेरिका ये करता है तो फिर ईरान बौखला जाता है, क्योंकि ईरान इस चीज़ को देख रहा है कि एक तरफ जहाँ खामनेई का जनाजा उठ रहा है, एक तरफ जहाँ ईरान के लोग बिल्कुल शोक में हैं, उस बीच में अमेरिका अगर इस तरीके का हमला कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के अंदर जरा भी संवेदना नहीं है और वो किसी भी हालत में MOU का समझौता नहीं चाहता है। उसे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े या फिर मारपीट हमले से ही समझ में आती है बात। इस वजह से ईरान फिर जबरदस्त कार्रवाई करता है, करीब 85 ठिकानों पर हमला करता है। और अब ईरान की इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने साफ कहा है कि सीजफायर खत्म हो गया है। सीजफायर खत्म होने का मतलब यही है कि हमले लगातार जारी रहेंगे। अभी हमले रुके हैं लेकिन हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, इसकी लगातार आशंका बनी हुई है। इस वजह से जो एयरप्लेन्स हैं उनका जाना मुश्किल हो चुका है। अब उन्हें साफ तौर से यूरोपियन यूनियन के जो सेफ्टी एजेंसी है उसने ये कहा हुआ है कि जो भी प्लेन हैं वो इस रास्ते से ना जाएं। अगर उन्हें कहीं पर भी जाना है और रास्ते में ईरान, इराक और लेबनान पड़ रहा है तो इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमले जारी है। लेबनान पर जो इसराइल है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो हमले नहीं रोक रहा है। अगर यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि जो इसराइल है वो भी उधर से लेबनान पर हमले और तेज कर देगा। इस वजह से खास तौर से लेबनान, इराक और ईरान का नाम लिया गया है कि इन सबको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और बोला गया है कि इनके एयर स्पेस को अवॉइड किया जाए। तस्वीर भी सामने आई जिसमें दिख रहा था कि इराक और ईरान का एयर स्पेस लगभग खाली है। जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो ही 1-2 दिखाई दे रही हैं और बाकी कोई कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से गुजरती हुई नहीं नजर आ रही हैं। हालांकि
हालांकि बाद में बाकी के जो आसपास के देश है वहाँ पर गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इस वजह से भी क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के बेसिस हैं, तो अमेरिका अपने हिसाब से वहाँ पर प्लेन्स को ला रहा है, अपनी जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर काम करने के बारे में सोच रहा है। अब अमेरिका ने हो सकता है कि ये जो पूरा जो सीज़ फायर या फिर एमओयू की बात की थी, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए की थी ताकि वो तेल भर सके, तेल के जो ज़ख़ीरे हैं वो उसके ठीक ठाक हो सके और इसके बाद फिर वापस से वो टाइम लेने के बाद अब हमला शुरू कर रहा है, यानी कि अब ये जंग और बड़े लेवल पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।